चलिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन हम लोग को देखना है। नहीं तो एमीन के केमिकल रिएक्शन की बात करें तो देखो, तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है एमीन का रिएक्शन। एमीन का रिएक्शन आपको दिया हुआ है हैलो एल्केन के साथ, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से एमीन में भी हम लिखें अगर, तो 1 डिग्री एमीन लिखते हैं। तो अगर 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन आप अगर हैलो एल्केन से कराते हो तो उस केस में आपका यहाँ पर जो अमीन बनेगा वो 2 डिग्री अमीन बनेगा। यहाँ से जो अमीन बनेगा वो क्या बनेगा, 2 डिग्री अमीन बनेगा, ध्यान रखना है। सेम एज ये बोलता है कि अगर 2 डिग्री अमीन आप लेते हो और 2 डिग्री अमीन का रिएक्शन अगर आप हैलो एल्केन से करवाते हो तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा 3 डिग्री अमीन। देखा जाए तो हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री अमीन, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि अगर 3 डिग्री अमीन का रिएक्शन हैलो एल्केन से करवा दोगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा 4 डिग्री अमीन, ध्यान रखना है। और ये जो रिएक्शन है, नहीं इस रिएक्शन को यानी इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनोलाइसिस अभिक्रिया शायद कहा जाता है, ये अल्काइलेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है, अल्काइल ग्रुप का एडिशन, अल्काइलेशन रिएक्शन। चलिए, इस अभिक्रिया को अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन हैलो एल्केन से करा के हम लोग पहले पहुंच चुके हैं, ध्यान रखना है। यहां से आप 1 डिग्री अमीन ले लो, CH3NH2, यही आपका 1 डिग्री अमीन है। इसी का रिएक्शन हैलो एल्केन से कर दो, यानी Br सिंगल बॉन्ड CH3, इसी से रिएक्शन करना है और आपको प्रोडक्ट बनाना है। आसानी से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। करना क्या है, यहाँ से Br और यहाँ से H को हटा दो और इस अल्काइल ग्रुप को कहाँ जोड़ दो, नाइट्रोजन पर। नहीं तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH3, यहाँ पर N पर एक H बच जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। तो ये जो अमीन था वो कितना डिग्री था, 1 डिग्री। और यहाँ पर नाइट्रोजन के इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, तो कितना दिया गया, 2 डिग्री अमीन। तो ये आपका 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। अब यही 2 डिग्री अमीन आप ले लो, CH3, यहाँ से आपका N पर क्या है, एक H को यहाँ ले लेते हैं और CH3 को नीचे लटका देते हैं, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से आप हैलो एल्केन ले लो, Br CH3, ध्यान रखना है। अब इनके बीच रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, फिर से यहाँ से Br और यहाँ से H आपका हट जाएगा, नहीं और फिर से आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा CH3N पर यहाँ CH3 और यहाँ पर भी क्या आएगा, CH3 आएगा। इसमें भी आपका प्लस में HBr आएगा, नहीं प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, HBr आएगा और यहाँ पर भी प्लस में क्या आएगा, HBr। तो यहाँ पर जो अमीन आप यूज किए थे वो आपका 2 डिग्री था, नहीं और यहाँ पर जो अमीन आप यूज किए वो कितना डिग्री है, 3 डिग्री अमीन है, ध्यान रखना है। चलो यहाँ से मान लो आप 3 डिग्री अमीन ले लो, CH3N CH3 और CH3, इसी का रिएक्शन आप कर रहे हो CH3Br से। तो ब्रोमीन मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इस पर निगेटिव और इस पर क्या आता है, पॉजिटिव। इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है, है। ये लोन पेयर पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये ब्रोमीन हम लोग का बाहर निकलेगा और आप फिर से यहाँ से प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट एक और बनेगा, CH3N पर एक CH3, N पर एक CH3, N पर एक और CH3 और N पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब ये जो अमीन बना वो कितना डिग्री बना, 4 डिग्री अमीन। यही लास्ट प्रोडक्ट आपका बनता है, बस में आ रहा है। और यहाँ से आपका Br माइनस अलग हो जाता है, यानी Br माइनस आयन के रूप में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है आपका, ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये रिएक्शन होता है। अब चूंकि इसमें आपका नाइट्रोजन पर कौन जुड़ रहा है, मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल का मतलब अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा गया, अल्काइलेशन रिएक्शन। नहीं तो अल्काइल और एशन का मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्काइलेशन रिएक्शन, ध्यान रखना है। तो ये आप बोल सकते हो, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो रहा है, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ध्यान रखना है। दिक्कत है, आएगा तो बन जाएगा। चलिए, तो ये हम लोग का पहला रिएक्शन इसमें दिया हुआ है, अल्काइलेशन रिएक्शन, उसी को हम लोग देख रहे थे। एक इसमें दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ आर आई विथ एरोमेटिक एमीन। नहीं, यहाँ पे बोल रहा है एक रिएक्शन दिया हुआ है कि एरोमेटिक एमीन दे दिया हुआ है, एरोमेटिक एमीन दिया हुआ है, और उसका रिएक्शन जो है आर आई के साथ दिया हुआ है, आर आई के साथ दिया हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन अगर आर आई के साथ हम लोग का दिया हुआ है, नहीं तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट हम लोग क्या बनेगा, एच और आई हटेगा, नहीं जैसे हम लोग यहाँ पे बना के आपको देखते हैं, ये हम लोग का हो गया एरोमेटिक एमीन, बेंजीन रिंग लिख दो, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और इसी पे लगा दो NH2। तो यही है आपका एरोमेटिक एमीन। अब इसका रिएक्शन अब किसे करना है, आर आई से, तो हम ऐसे लिखते हैं आई और यहाँ पर आर, यही आर आई है। नहीं, जैसे उसमें प्रोडक्ट बनता है वैसे ही यहाँ बनाएंगे, क्या होगा, यहाँ से आई और यहाँ से एच आपका निकल जाएगा और आर जाके नाइट्रोजन पे जुट जाएगा। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर आपका एन आ जाएगा, एन के साथ एक एच हम लोग का आ जाएगा, और यहाँ से एक आपका आर आ जाएगा, बस में रहे। नहीं तो यहाँ से आप इसको बोल सकते थे, अगर ये अल्काइल ग्रुप कोई है तो आप इसको बोलते एन अल्काइल, नहीं और बेंजीन पे नाइट्रोजन होता है तो क्या बोलते हैं उसको, एनिलीन, क्या बोलते हैं उसे, एनिलीन बोलते हैं ना। तो यहाँ से इसका नाम होगा एन अल्काइल एनिलीन, अगर एन पर मिथाइल था तो बोलते एन मिथाइल एनिलीन, ध्यान रखना है। तो ये प्रोडक्ट आपका आसानी से बन सकता है, दिक्कत है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, यहाँ से हम देखें अगर, तो कुछ इस तरह से बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड, यहाँ पर आप NH2 ले लो, NH और यहाँ पर H, नहीं यहाँ से आप ले लो CH3 CH2 और यहाँ से आप ले लो I, नहीं अब इनके बीच का रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको लिखना है, तो प्रोडक्ट लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखाएगा। यहाँ से H को हटाओ, यहाँ से I को हटाओ, और इस कार्बन को जहाँ से I को हटाए हैं उसको किसे जोड़ना है, नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनाओगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन रिंग आ जाएगा, ये आपका पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर आपका आ जाएगा N, यहाँ पर N पर यहाँ आपका H, और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या बना, N इथाइल एनिलीन बनेगा। तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ से बन सकता है। हाँ, अब इसमें एक और H है तो एक और H रिप्लेस हो सकता है, नहीं जैसे हम लोग चाहें तो यहाँ से आप इसी रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते थे, बेंजीन रिंग, यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट वो बना है NH, और यहाँ पर क्या है CH2 और CH3, और प्लस में यहाँ पर आप लिख रहे हैं CH3 CH2, और यहाँ से क्या लिखेंगे I, क्या होगा इसमें का H और इसमें का I बाहर निकाल सकते हैं, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, दिक्कत है। चलिए, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग।
तो ये आपका दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ आर विथ एरोमेटिक एमीन, तो वो भी आप देख सकते हैं जो आपके नोट्स में दिया हुआ है। फिर इसमें दिया हुआ है एमीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ। आ जाइए, अगला रिएक्शन में देखें अगर, तो अगला रिएक्शन आपको दिया हुआ है एमीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड नहीं, एमीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करके देखते हैं हम लोग। देखो तो हम लोग अगर देखें तो इसमें प्रोडक्ट शायद एमाइड बनता है। इसमें प्रोडक्ट आपका जो है वो एमाइड बनता है। ठीक है, अब देख लो रिएक्शन सिंपल है। एमीन, तो एमीन तो आप जानते हो CH3NH2, सबसे सिंपल एमीन हम लेके चल रहे हैं। ये आपका सिंपलेस्ट एमीन हो गया CH3NH2। एसिड क्लोराइड ले लो, तो एसिड क्लोराइड आपका होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये होता है Cl, ये होता है। अब इसी का प्रोडक्ट लिखना होता है, तो हम कितनी बार बोले हैं कि एसिड क्लोराइड में यही बॉन्ड टूटता है, ये वाला। तो Cl यहाँ से हटेगा, यहाँ से H हटेगा, हटेगा नहीं, तो H और Cl को हटा दो और इस नाइट्रोजन को और इस कार्बन को क्या करो, जोड़ दो, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ से बनाओ, CH3 यहाँ से हम लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O। चलो उसके बाद NH और CH3, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा N पर एक H है और क्या आ जाएगा CH3 आएगा, और प्लस में क्या बनेगा HCl। इसका नाम लिखते हो, N पर मिथाइल है ना, N पर क्या है N मिथाइल, लिख दिए, इसका काम खत्म। अब इसमें नंबरिंग 1 और 1 2, तो 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन, तो ये हो गया आपका इथेन, और इसको क्या बोलते हैं एमाइड। तो N मिथाइल इथेन एमाइड, ये इसका नाम हो सकता है। दिक्कत है, तो ये प्रोडक्ट आप बना सकते हो। तो एमीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ हम लोग का दिया हुआ है, तो इस तरह से आप रिएक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत है। चलो इसके बाद अगर देखें हम लोग, तो एमीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ दिया हुआ है। फिर इसमें 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन भी दिया हुआ है, जैसे ये हम लोग किए हुए हैं किससे 1 डिग्री एमीन से। इसमें अब 2 डिग्री एमीन का भी रिएक्शन दिया हुआ है, यानी CH3 N पर H और यहाँ पर क्या आ गया CH3, ये दूसरा रिएक्शन है। ये 1 डिग्री एमीन लिए थे हम लोग फर्स्ट वाले में। अब सेकेंड वाले में कह रहा है कि 2 डिग्री एमीन जो है वो भी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो फिर से यहाँ लिखो एसिड क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या आएगा Cl। अब इसका प्रोडक्ट आपको लिखना है, तो लिखा नहीं जाएगा, क्या करना है Cl को हटाना है और H को हटाना है, नहीं, और इस कार्बन को और इस नाइट्रोजन को क्या करना है जोड़ देना है, तो जोड़ दो। आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, हम लोग इसको लिख रहे हैं, देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे कौन जुड़ रहा है N, और N पर कई गो CH3 2 गो, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं N और N पर एक इधर CH3 और एक हम लोग का नीचे CH3 होगा। दिक्कत है, और प्लस में क्या बनेगा HCl। यहाँ पर इसका नाम क्या हो सकता है NN डाई मिथाइल इथेन एमाइड होगा ना, बोलो दिक्कत है। ये प्रोडक्ट आपका बन सकता है। अब सोचो तो अगर हम 3 डिग्री एमीन लेते CH3N, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हम लोग CH3 और इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराएं CH3 C डबल बॉन्ड OCl से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा रिएक्शन ही नहीं होगा, नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर कोई नाइट्रोजन नहीं है, नहीं, 3 डिग्री एमीन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो निश्चित रूप से रिएक्शन नहीं होगा, बोलो दिक्कत है इसमें, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो, तो ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, एमीन का रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ था किसके साथ एसिड क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा समझ लें। देखो तो ये बोल रहा है हम लोगों को कि अगर आप ध्यान दें, यहां से हम लोग को लिख रहा है केयर डेट। केयर डेट का मतलब ध्यान मत दें, ध्यान दें, चलिए देखा जाए। केयर डेट क्या केयर कर रहे हैं, जैसे हम लोग एमीन का रिएक्शन लिख रहे हैं, देखो तो CH3 और यहां से हम लोग लिख रहे हैं NH2, ये आपका 1 डिग्री एमीन है। ठीक है,
और इसका रिएक्शन आप कर रहे हो इससे एसिड क्लोराइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, यही करते हो। इस पर लोन पेयर होता है, नहीं ऐसे तो हम हटाते हैं H और Cl, लेकिन हटता कैसे है एक्चुअली, तो एक्चुअली होता है कि इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या है लोन पेयर, तो यही लोन पेयर जो है वो अटैक करता है किस पर, कार्बन पर, ये Cl क्या होता है हट जाता है, यही होता है। नहीं, अब जब आप इसका प्रोडक्ट यहां से बनाते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है सोचो तो, CH3 N पर H है ना जी, N पर एक और H और N पर क्या है प्लस, और फिर हम लोग क्या आ गया यहाँ से C डबल बॉन्ड O और क्या आया CH3, अब नीचे बचा हुआ क्या है प्लस में Cl माइनस बचा हुआ है कि नहीं। अच्छा अब देखो तो यहाँ पर N पर क्या आ गया प्लस चार्ज, तो N नया बॉन्ड किससे बनाया है कार्बन से, नहीं तो नया बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, यानी कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन का बॉन्ड, नहीं तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच के अपने ऊपर करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका मतलब कि यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा H प्लस, तो ये H प्लस और Cl मैच में क्या बनाएंगे HCl बनाएंगे ना जी। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएं तो हम लोग का प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा, CH3 यहाँ पर N और यहाँ पर H और हम लोग का C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, यही ना बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा HCl, इतना में दिक्कत है ठीक। अब ध्यान दिया जाए तो वहां जो प्रोडक्ट एमाइड बना है इसको हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे CH3 हम उधर से उतार रहे हैं, C डबल बॉन्ड O है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है N H और क्या है CH3, है कि नहीं है, नहीं अभी भी तो इस पे लोन पेयर है जी, नहीं अब इसका रिएक्शन हम फिर से एसिड क्लोराइड के साथ कर सकते हैं, इस पर क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या है लोन पेयर, सेम वही कहानी है ना, यहाँ लोन पेयर इस पर अटैक किया था कि नहीं, तो यहाँ भी इसका जो लोन पेयर था वो हम लोग इस पर अटैक कर सकते हैं, नहीं और इस Cl को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इसमें दिक्कत है, नहीं कर सकते हैं, ये करना क्या है गलत है, वही तो बता रहा है क्यों करना गलत है समझना है। देखो तो यहाँ जो लोन पेयर है उसके आसपास में कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या, यानी यहाँ रेजोनेंस है क्या, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यानी लोन पेयर जो है वो बिजी नहीं है कहीं, वो फ्री है, लोन पेयर क्या है फ्री है, ध्यान रखना है, यहाँ जो लोन पेयर है यहाँ का लोन पेयर नहीं फ्री है, यानी किसी के साथ इंगेज नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, ध्यान रखना है। यहाँ का लोन पेयर आ जाओ, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेट पोजीशन, तो इस पार्ट में क्या है रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस है इसका मतलब लोन पेयर इधर फ्लो करने से अच्छा वो इधर फ्लो करना समझेगा, क्योंकि अपने मॉलिक्यूल को स्टेबल करना चाहेगा, नहीं तो इधर लोन पेयर का फ्लो सही है, इधर लोन पेयर का फ्लो गलत है, नहीं तो क्या हम लोग जो एमाइड वहां बनता है, यहाँ जो एमाइड बना इस रिएक्शन में, क्या वो एमाइड फिर से एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर सकता है, नहीं तो ये रिएक्शन हम लोग को लिखना गलत है, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हम लोग को मिला कि एमीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करते हैं, एमीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करते हैं तो एमाइड बनता है, तो सवाल ये है कि क्या एमाइड फिर से एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि एमाइड में भी तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नहीं तो रिएक्शन कर सकता है कि नहीं करता है, तो नहीं कर सकता है, तो सवाल ये था कि क्यों नहीं कर सकता है, नहीं तो बताना है कि एमीन में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो फ्री है, वो कहीं रेजोनेंस से भाग नहीं ले रहा है, लेकिन जो एमाइड में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो फ्री नहीं है, वो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, तो ये लोन पेयर अपने मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए कोशिश करेगा, दूसरे पर फ्लो करके अटैक नहीं करेगा, बुझा रहा है, बहुत है कि चौथा की तरह मुंह बनाए रहता है, सो देखिएगा ना बहुत का मुंह, बुझा रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, मतलब दम नहीं था, ब्लैंक, बुझा रहा है कि नहीं नहीं होता है एकदम ब्लैंक चेहरा रहता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कहीं हाँ बोले कि ना बोले, कहीं हाँ गलती से बोल दिए तो पूछ देंगे क्या बुझाया, नहीं बस में नहीं बुझा रहा है तो अब क्या बोलेंगे, नहीं तो उसके बाद कहेंगे गधा इतना बढ़िया समझा रहे हैं बुझा नहीं रहा है, सब थोड़ा चेहरा का एक्सप्रेशन चेंज कीजिए आप लोग, बात समझ में आ रहा है।
देखा जाए एरोमेटिक एमीन का भी रिएक्शन दिया हुआ है, देखा जाए ये भी दिया हुआ है, एरोमेटिक एमीन दिया हुआ है और इसका रिएक्शन भी एसिड क्लोराइड के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एरोमेटिक एमाइड बन सकता है। चलो ये दिया गया हम लोग को, नहीं अब इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, यहां से प्रोडक्ट बनाना हुआ, नहीं तो देखो यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पर अटैक कर सकता है, अटैक करेगा तो सीएल हम लोग क्या होगा, बाहर निकलेगा। नहीं अब कभी कभी दिमाग में आता है यहाँ पर कि सर यहाँ जो लोन पेयर है वो भी तो रेजोनेंस से भाग ले रहा है, नहीं देख रहे हो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, लेकिन समझने की कोशिश करो यहाँ पर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है ना, नहीं तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो हम शायद बताए हुए हैं कि ऐसे स्पेसीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी, तो ये इलेक्ट्रॉन धनी है। अच्छा नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी, नहीं तो ठीक है यहाँ रेजोनेंस है, ये लोन पेयर जब फ्लो करेगा, सही बात है लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन में है, लेकिन क्या बेंजीन को इलेक्ट्रॉन की बहुत आवश्यकता है क्या, नहीं है, क्योंकि बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी है, नहीं और ये भी इलेक्ट्रॉन धनी है, तो दोनों धनी धनी है, नहीं आदान प्रदान अपने मन से कर लेता है ताकि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं है कि लोन पेयर एकदम फंसा हुआ है, नहीं लेकिन जो एमाइड होता है आप अभी जो देखे उसमें इस एमाइड को देखिए, यहाँ पर जो कार्बन है ये कार्बन नाइट्रोजन के लोन पेयर को खींचना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, चाहेगा, काहे कि यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन नहीं प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया है, इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप है, तो अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन धनी है कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कार्बन है ये, तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कार्बन है तो क्या इसके लोन पेयर को ये छोड़ेगा कि खींचेगा, खींचेगा, नहीं लेकिन क्या यहाँ वही कहानी है क्या, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, क्या कार्बन के साथ मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव में जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना ज्यादा कंपल्सरी नहीं है, रेजोनेंस है लेकिन उतना ज्यादा कंपल्सरी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, बात समझ में आ रहा है, नहीं तो इसका अटैक हम लोग का सही है, तो ये सीएल हटा, नहीं तो यहां से सीएल हटेगा और यहां से क्या हटेगा, एच हटेगा, तो एचसीएल निकल जाएगा और ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से, तो अगर प्रोडक्ट आप बनाओगे तो देखो, तो हम इसको उतार रहे हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O होगा, CH3 C डबल बॉन्ड, और से कौन जुड़ेगा, NH, तो हम यहाँ जोड़ रहे हैं, देख लो N और N पर एक H और क्या जुड़ेगा, PH यानी बेंजीन रिंग, नहीं जुड़ेगा, नाम भी लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, N फेनिल और 2 कार्बन तो इथेनामाइड, बोलो दिक्कत है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ध्यान रखना है। तो ये आपका एरोमेटिक एमीन जो है वो भी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन कोई पूछ दे कि अरे यार यहाँ पर भी लोन पेयर रेजोनेंस से भाग ले रहा है, नहीं तो यहाँ पर लोन पेयर को तुम अटैक करा दे रहे हो, कहीं पर नहीं करा रहे हो, बड़ा अपना मन का चल रहे हो, नहीं तो क्लियर कट समझाना है, बस में आ रहा है कि वहां के कार्बन और यहाँ के कार्बन में डिफरेंस है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अब रिएक्शन देखो कौन सा दिया हुआ है, यहाँ तुमको रिएक्शन ऑफ एमीन विथ एसिड क्लोराइड हम लोग देख लिए। अब दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ एमीन विथ एनहाइड्राइड, अगला आपको दिया हुआ है एमीन का रिएक्शन, एनहाइड्राइड के साथ। तो देखो एमीन का रिएक्शन जब एनहाइड्राइड से भी करोगे ना तो भी आपका प्रोडक्ट जो है वो एमाइड ही बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एमाइड ही बनेगा, ध्यान रखना है। देख लो यही ना आपका एमीन है जी, CH3 NH2 NHH, यही आपका है।
नहीं, और एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये आ गया CH3। नहीं, फंक्शनल ग्रुप भाई पहचान में आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप आपको पहचान में आना चाहिए। तो ये आपका एनहाइड्राइड है। अब रिएक्शन लिखना है तो आप जानते हो कि इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इस पर भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर ही ना अटैक करता है जी, अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये भाग अलग, ये भाग अलग नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन से कौन जुड़ेगा, कार्बन। जब नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से एक H हटेगा कि नहीं हटेगा, तो यहाँ से जो H हटेगा उसको सीधे यहीं पे जोड़ दें ऑक्सीजन पर, नहीं दिक्कत है। तो यानी कि यहाँ का H और यहाँ का ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, बोलो बनेगा एगो एसिड, प्लस दूसरा प्रोडक्ट बनाओ, वो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और उससे नाइट्रोजन। नहीं, ध्यान रखना है CH3 C डबल बॉन्ड O NH और CH3, बोलो एमाइड। तो यहां से आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, एमाइड और एसिड, बोलो दिक्कत है। तो वही रिएक्शन आपका दिया हुआ है कि आप रिएक्शन कर सकते हो, एमीन का रिएक्शन एनहाइड्राइड से करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड और एमाइड। तो वही रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है। चलो अगला इसमें हम लोग रिएक्शन देखें तो हम लोग का दिया हुआ है एक बेंजोइलेशन रिएक्शन, देखा जाए। बेंजोइलेशन रिएक्शन क्या है, इसमें बेंजीन रिंग आ गया, नहीं, और यहां से C डबल बॉन्ड OCl, यही हमारा बेंजोइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। तो इस बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन एमीन से कराया गया है, कराया गया है, प्रोडक्ट यहां से बना देना है। नहीं, तो ऐसे कोई पूछता है तो समझ में आता है क्या होगा, ये लोन पेयर, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यही ना अटैक करेगा, Cl हट जाएगा, जब Cl हटेगा तो H हटेगा और नाइट्रोजन जाके जुड़ेगा। ठीक, तो आप बना सकते हो, देख लो बेंजीन रिंग, यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या बनेगा, NHCH3, NHCH3 और प्लस में क्या बनेगा, HCl बनेगा, बोलो दिक्कत है। तो ये प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपका बेंजोइलेशन रिएक्शन है। तो बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर एमीन से कराते हैं तो वही रिएक्शन क्या कहलाता है, बेंजोइलेशन रिएक्शन कहलाता है, बोलो दिक्कत है, कर सकते हैं ना। रिएक्शन लिखना भारी नहीं है, बस में रहे, ठीक है, आप उसको याद नहीं कर पाते हैं इसलिए भारी हो जाता है, ठीक है, नहीं तो रिएक्शन लिख दिया रहे, प्रोडक्ट लिखना आसान होता है। देखो जब भी एग्जाम में रिएक्शन आता है ना, जैसे हम लोग कैसे फैला कर लिखते हैं कोई भी चीज, तो आपको एग्जाम में कोई रिएक्शन आता है और मान लीजिए चीट आपको नहीं मिल रहा है, क्या है, क्या कैसा संभावना है क्या कि आप चीट नहीं कीजिएगा, चीट तो आप करवे कीजिएगा, बस में आ रहा है। तो बाई चांस अगर आपको चीट नहीं मिलता है और रिएक्शन लिखना होता है, तो अगर आप सिर्फ क्लास किए हैं तो आपके दिमाग में इतना जरूर होना चाहिए कि आप क्या कीजिए ना, जो दिया हुआ है ना उसको फैलाइए, अपने आप को समझ में आ जाएगा ना कौन हटेगा, बस में आ रहा है। आप फैलाइएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा एमीन है ना, तो एमीन में सर बार बार क्या करते थे कि एन का सब एच फैलाते थे, नहीं, और एन का एच ही हमेशा हटता है रिएक्शन में, और कुछ नहीं होता है। पूरा रिएक्शन देख लीजिए, जितना रिएक्शन है ना, जितना एमीन का रिएक्शन होगा सब में क्या होगा, एन का एच हटाइए, इसमें का Cl हटाइए, एच हटाइए, इसमें का OH हटाइए, हमेशा। तो आपका काम क्या होता है कि जब भी रिएक्शन आता है उसको, अगर क्योंकि बिहार बोर्ड में रिएक्शन तो फैला के नहीं देता है, वो सबको हटा के देगा, आप क्या कीजिए फैलाइए, थोड़ा थोड़ा याद कीजिए कि हाँ भाई नाइट्रोजन का यही वही वाला पार्ट, जो नाइट्रोजन का H वाला पार्ट है वो रिएक्शन करता है, नहीं एसिड क्लोराइड दिया है तो अच्छा यहाँ से Cl ही हटता है, तो आप थोड़ा फैलाइएगा ना वो लिखाने लगेगा, नहीं और फैलाने ही नहीं आए तब तो भगवान मालिक है ना, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब
जो भी आपको किया जाता है ना उसको अगर आप ध्यान से देखते हैं, नहीं बात समझ में आ रहा है, ध्यान से देखते हैं, अगर एक बार बाई चांस लिख जाते हैं तो आपका एग्जाम में रिएक्शन नहीं छूटता है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो रिएक्शंस आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, टफ रिएक्शन नहीं आता है, ध्यान रखना है। एकदम टू द पॉइंट आपका प्रोडक्ट आसानी से बन जाता है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन वही है कि आप उसको फैला पाते हैं कि नहीं, किसको किसको हटाना है वो आपका ध्यान में है कि नहीं। अगर आपका ध्यान है तो रिएक्शन को आपको कहीं चीट नहीं खोजना है, वो फट बन जाता है, बात में आ रहा है। बिहार बोर्ड नोमेनक्लेचर भी जो आता है एकदम कंफर्म एक नोमेनक्लेचर आता है, एकदम टू इजी नोमेनक्लेचर आता है हर साल। कभी कभी इथेन का ही नोमेनक्लेचर दे देगा, बात में आ रहा है, जैसे मतलब एल्केन का, इथेन बोल रहे हैं, एल्केन का दे देगा या एल्कीन का दे देगा, कभी कभी एल्केन अल्कीन कंबाइन कर देगा, कभी कोई फंक्शनल ग्रुप दे देगा, तो एकदम ईजी देता है। तो थोड़ा थोड़ा भी कोई नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है ना तो उसे सवाल बन जाएगा। मेरा बात समझ आ रहा है। तो सवाल बनाने के लिए आप पढ़ रहे हैं, बुझा रहे हैं ना, ठीक है। सवाल बनाने के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ना है, बस में आ रहा है। टाइम वेस्ट मत कर दीजिए, बस में आ रहा है। कितना पढ़ना है कितना कर पढ़ना है ये गुणगान गा के टाइम मत खत्म कर दीजिए। पढ़ना है, दिया हुआ है, पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, बस में आ रहा है। एग्जाम हम लोग का आएगा उस हिसाब से पढ़ेंगे, नहीं रिवीजन करेंगे, बना लेंगे एग्जाम में। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कोई रहता है तो एग्जाम आसानी से निकल जाता है, ध्यान रखना है। बिहार बोर्ड का एग्जाम निकालने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब भाई चाहिए कुछ आपके पास होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन निकाल पाइएगा। और कंपटीशन निकाल पाइएगा, आपके अंदर स्टेमिना है तभी ही कमा पाइएगा, बस में रहा है। क्योंकि मेन मकसद किसी का भी, पढ़ाई हो या कुछ भी हो, पैसा ही है ना, कि वो पैसा कमाना है, नहीं चाहे किसी भी माध्यम से कमाए। तो अगर अच्छा पैसा कमाना है तो बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, बस में रहा है। अगर नहीं कमाना है पढ़िए, नहीं जैसे मन तैसे पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, जितने बहुत सारे गधे हैं उसमें एक और गधा बढ़ेगा, दो और गधा बढ़ेगा, बस में उनकी संख्या ही ज़्यादा है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसी में से अपने आप को चमका सकते हैं तो चमकाइए, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हम लोग का दिया हुआ है आपका बेंजोइलेशन रिएक्शन। चलिए, अगला हम लोग का दिया हुआ है एमीन का रिएक्शन दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ। तो यहां पे प्रोडक्ट बनाया गया है आइसोसाइनाइड। प्रोडक्ट जो है वो आइसोसाइनाइड ही आपका बना होगा, देख लीजिए एक बार। हाँ, आइसोसाइनाइड यहां से आपका प्रोडक्ट बनाया गया है, ध्यान रखना है। तो देख लो, सिंपल है। हम लोग एमीन ले लें, CH3NH2, ये आपका एमीन है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये आप ले लिए क्लोरोफॉर्म, और प्लस में शायद 3KOH लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसी का प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो ये नेम रिएक्शन है और एमीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है, बस मेरा ये नेम रिएक्शन है और एमीन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है और इसको सब्जेक्टिव में भी पूछता है बार बार। एक हम बोले थे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, और एक कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम में जानते हैं सिर्फ बोलेगा ना, हम लोग को एग्जाम में अगर देखा जाए तो आपको सीधे बोलता है कार्बाइल एमीन रिएक्शन लिखिए। जो रिएक्शन लिख रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। देखो, तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन जब भी बोलेगा तो आपको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, नहीं तो आपको लैंग्वेज में ही लिखना है कि एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करते हैं KOH के उपस्थिति में, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बनता है। तो मेन प्रोडक्ट ही बस लिखा जाता है, बाई प्रोडक्ट आपको नहीं लिखना होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एमीन, हुआ ना, ये आपका क्लोरोफॉर्म, नहीं, और ये आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, यही आपका है। अब इन्हीं का आपको प्रोडक्ट लिखना है। देखिए भाई, प्रोडक्ट में क्या करना है, ठीक है। देखो यहां से हम लोग का CH3N, ये वाला जो पार्ट है ये एक साथ रहेगा, और इसमें का एक C निकाल देना है, और उसी C को उठाकर इस नाइट्रोजन के साथ लगा देना है, ठीक है। हम मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे वो बता रहे हैं।
तो CH3N और इस C को लगा दो, क्या बनेगा? CH3NC, CH3NC बन गया। बाकी प्रोडक्ट बाहर में जाए। नहीं बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है मत बनाइए। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका जो हुआ, ये आपका बन गया मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ध्यान रखना है। तो ये प्रोडक्ट आपका बनता है। ऐसे बाई प्रोडक्ट आप बना सकते हो, इसमें का 3K और इसमें का 3Cl मिलके 3KCl, प्लस में वाटर कय गो बचा, ऑक्सीजन कय गो है? 3 गो, तो 3 गो वाटर बना दो, 3H2O, बस हो गया। दिक्कत है? तो ये आपका बन गया कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन देख लिए। अब एक क्लास का और है, यानी कल खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर। ठीक है, तो कल आपका चैप्टर ये फिनिश्ड, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बस में आ रहा है? तो बायोमोलिक्यूल जो है वो बहुत आसान चैप्टर है।